एप्लीकेशन वहाँ पेंडिंग था सीओ ऑफिस में, इसके लिए उनको नोटिस किया गया था 3 तारीख को 2 बजे वहाँ पे आना है और उसका म्यूटेशन केस का डिस्पोजल होगा। इनको विश्वास में लेकर इनसे लगभग 1,20,600 रुपये की ठगी कर ली गई है। मैडम, आपके साथ 1,20,000 रुपये की ठगी हुई है, तो क्या है पूरा मामला? इसमें मेरा 2 ज़मीन 2 प्लॉट का म्यूटेशन मेरा पेंडिंग में था। लास्ट ईयर भी सुमित सर थे, तो सीओ जो थे हमको बुलाए 23 मई को कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए और हम कुछ पेपर देखेंगे। हमने गया तो उन्होंने कुछ नहीं किया और रिजेक्ट कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं सुमित आपके साथ। जम्मू से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां एक साइबर फ्रॉड से जुड़ा एक मामला संज्ञान में आया है। मैं आपको बता दूं, जमुई के एक डॉक्टर के पिता हैं जो कि पेशे से एडवोकेट हैं, और एक लेडी डॉक्टर हैं, डॉक्टर उमा कुमारी, जिनसे 1,20,000 की ठगी की गई है। और जो डॉक्टर के पिता हैं, जो एडवोकेट हैं, उनसे लगभग 40,000 रुपये की ठगी की गई है। और ये मामला जमुई के अंचल कार्यालय से जुड़ा है। जो कॉल करके पैसा मांगने का डिमांड किया था, वो अपने आप को अंचल का अधिकारी बता रहे थे और एक कर्मचारी बता रहा था, जिसको जो कॉल करके उनसे पैसा डिमांड करता है और ऑनलाइन पैसा भी मंगवाता है। क्या है कुछ पूरा मामला, जो साइबर थाना के जो डीएसपी हैं वो सब कुछ बता रहे हैं। और जो पीड़ित डॉक्टर हैं, डॉक्टर उमा कुमारी, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, वो भी अपना दर्द सुना रही हैं। क्या कुछ ये दोनों कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए। देखिए, अभी का डॉक्टर उमा कुमारी द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसमें उनका 2 म्यूटेशन एप्लीकेशन वहाँ पेंडिंग था सीओ ऑफिस में। इसके लिए उनको नोटिस किया गया था 3 तारीख को 2 बजे वहाँ पे आना है और उसका म्यूटेशन केस का डिस्पोजल होगा वहाँ पे। उससे संबंध में उनसे कोई फ़ोन करके एक मोबाइल नंबर उन्होंने प्रोवाइड कराया है आवेदन में। उस मोबाइल नंबर को पुलिस द्वारा जांच किया गया तो वो गोपालगंज का उसका एड्रेस आ रहा है, कोई बुलेट कुमार के नाम से उसका SDR में हम लोगों ने निकाला है। दूसरी बात इसमें ये है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक किया गया है। लीक करने के बेसिस पर ही उनको ये, क्योंकि फ्रॉडस्टर के द्वारा जो कॉल किया गया था उनको, तो उनको टाइमिंग लगभग 12 बजे के अराउंड उनको इन्फॉर्मेशन मिला कि आपको ये बुलाया गया है और आप जो है अगर चाहते हैं कि बिना ऑफिस में आए अगर आप अपना काम करवाना चाहते हैं तो आपको कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे। और फिर वो जो कॉल है वो फॉरवर्ड कर दिया गया। कोई एक महिला बात की इनसे, जो अपने आपको जो जमुई अंचल की सीओ बता रही थी, तो इनको विश्वास में लेकर इनसे लगभग 1,20,600 रुपये की ठगी कर ली गई है। इसमें मामला और 40,000 से जुड़ा हुआ है सर, एक और डॉक्टर है, उसके संबंध में तो अभी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है इस थाने में। उन्होंने ऑनलाइन रजिस्टर किया है सर, उसको तो अभी तो हम लोगों के द्वारा उसमें नहीं ये किया गया। इनके द्वारा जब आवेदन दिया गया तो पुलिस द्वारा उसमें सबसे पहले उनका कंप्लेंट, जो हम लोगों का जो पोर्टल है NCRP पोर्टल, उस पर रजिस्टर करवा दिया गया है। उसके बाद से उसका लोकेशन ट्रेस करने का हम लोगों ने प्रयास किया, जिस मोबाइल नंबर से इनको कॉल आया था। लोकेशन ट्रेस करने पर वो लोग उसका मोबाइल तो स्विच ऑफ बताया, लेकिन हम लोगों ने फिर उसका निकाला कि किसके नाम से सिम वगैरह लिया है, तो उसमें गोपालगंज का ये आया है। उसका डिटेल मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। जी मैडम, आपके साथ 1,20,000 रुपये की ठगी हुई है, तो क्या है पूरा मामला मैडम? इसमें मेरा 2 ज़मीन 2 प्लॉट का म्यूटेशन मेरा पेंडिंग में था। लास्ट ईयर भी सुमित सर थे, तो सीओ जो थे हमको बुलाए 23 मई को कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए और हम कुछ पेपर देखेंगे। हमने गया तो उन्होंने कुछ नहीं किया और रिजेक्ट कर दिया। फिर वो केस चला गया था DCLR ऑफिस में। DCLR ऑफिस में 1 साल हम केस लड़े, मेरे फेवर में डिसीजन हुआ। फिर जो अपोजिट पार्टी था वो ADM के यहाँ चला गया। ADM के यहाँ जाने के बाद फिर DM के यहाँ चला गया। फिर DM के यहाँ भी मेरे फेवर में ही डिसीजन आया। हमने फिर DCLR का पेपर और DM का पेपर दोनों अटैच करके फिर अंचल अधिकारी में दिया कि मेरा फिर से म्यूटेशन वगैरह पेपर देखा जाए। फिर मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, तो फिर एक बार मई में जो अभी मैम है वो रिजेक्ट कर दी कि जो केस है वो टाइटल में चला गया है। चलिए ठीक है। फिर उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि नहीं ऑनलाइन फिर से अप्लाई कर दीजिए। मैंने ऑनलाइन फिर से अप्लाई किया। फिर एक लगा कि उम्मीद है कि शायद हो सकता है मेरा पेपर सब जेन्युइन है तो मेरा इन्विटेशन हो जाएगा। तो उसी में 3 सितंबर को 2 बजे एक सी ऑफिस मैम के पास जाना था, क्योंकि पेपर वेरिफिकेशन के लिए पेपर वगैरह देखती मेरा। तो उसी समय में मुझे जाना भी था, मैं तैयार भी थी जाने के लिए 3 तारीख को 2 बजे। उसी बीच में 11:58 में कॉल आता है कि मैं राकेश मिश्रा वहाँ का कर्मचारी बोल रहा हूँ, लीजिए मैम से बात कीजिए। फिर एक मैम से बात करवाया। अब पूरी मेरी ज़मीन का दोनों प्लॉट का शुरू से अंत तक का डिटेल बता रही है कि आपका 1962 से प्रॉब्लम हो रहा है, उसी से में खरीद बिक्री हो रहा है, आपका पेपर सारा जेन्युइन है, आप गीता देवी से खरीदी हैं और पुष्पा देवी से ज़मीन खरीदी हैं। हमने बोला हाँ इतना डिसमिल है, इतना डिसमिल। हमने हाँ
तो आप मैम आप बताइए, आपका पेपर सारा बन जाएगा, फाइल तैयार हो जाएगा, इसके एवज में हमको इतना कुछ करना है, इतना पेपर इतना पैसा देना है। तो सबसे पहले तो 10,000 रुपया मांगा गया कि ये कुछ फ़ी है यहाँ का, तो मैंने 10,000 रुपया भेज दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, एक रेज्यूम पेपर बनता है ज़मीन का, और रेज्यूम पेपर एक प्लॉट का 9,000 रुपया लगता है, 2 ज़मीन का 18,000 रुपया लगेगा। मैंने बोला ठीक है, तो 18,000 रुपया फिर मैंने ऑनलाइन कर दिया। 10,000 रुपये जो आपने पहले दिया था वो कैश दिया था? नहीं, सब ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन हुआ है, क्योंकि परसों मेरा दिन का ट्रांजेक्शन था और सब मैं बिजी भी थी अपने क्लिनिक में और ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र करवा रही थी। वो भी मेरा मोबाइल से नहीं हो रहा था, स्टाफ के मोबाइल से मैं करवा रही थी चैम्बर में। तो उसके बाद बोला कि नहीं, कुछ ऐसे भी खर्चे आते हैं जो गवर्नमेंट के फ़ंड में चला जाता है, जो उसमें 24,600 रुपया बोला उन्होंने। फिर 24,600 रुपया भेजा मैंने। उसके बाद उस दिन फिर बोला कि मैम मैडम के लिए भी कुछ खर्चा पानी होता है जो बनता है, आप खुशी से जो भी देना चाहती हैं खुशी से दे दीजिए, आपका पेपर कल 100% रेडी हो जाएगा सारा कुछ। आप खुद 4 बजे आके ले जाएंगे पेपर, या तो मैं आपका क्लिनिक में पहुंचा दूंगा। तो फिर वो खुद का नाम का राकेश मिश्रा बता रहा था। तो मैं भी कॉन्फिडेंस में आ गई पूरी तरीके से कि मेरा ज़मीन के बारे में डिटेल जाना। मैम से कभी मैं मिली नहीं थी, यहाँ पे जो मैम सीओ हैं उनसे मैं कभी मिली नहीं थी, ना बात का ये था जानकारी, तो मुझे पूरी कॉन्फिडेंस में मुझे ले लिया। मैं आज तो सुना आपने क्या कुछ कह रही हैं जो पीड़ित महिला डॉक्टर हैं, डॉक्टर उमा कुमारी। उन्होंने कहा कि ये मामला पहले से ही लंबित था और बीच बीच में इनके पास कॉल आया था। सबसे पहले नोटिस आया, नोटिस के बाद जिस दिन उनकी तारीख थी उसी दिन वहाँ पे वो जाने के लिए तैयार हो रही थी, उससे पहले ही कॉल आता है और कहता है कि जो कॉल करने वाला युवक होता है वो कहता है कि मैं आपका सारा काम करा दूंगा, इस एवज में आपको कुछ पैसे देने होंगे। फिर बारी बारी मतलब टुकड़ों टुकड़ों में पैसा लिया गया, एक बार नहीं लिया गया। कभी 24,000, कभी 27,000, कभी 6,000, कभी 12,000, ऐसे करके उनसे पैसा लिया गया। और ये मामला जो है अब साइबर थाना पहुंच चुका है। साइबर थाना की जो पुलिस है वो अब इसकी जांच कर रही है। लेकिन जमुई में फिर से यह सीओ कार्यालय जो अंचल कार्यालय है से जुड़ा एक मामला संज्ञान में आया और ये साइबर ठगी का मामला फिलहाल नज़र आ रहा है। तो अब जो साइबर थाना के जो पदाधिकारी हैं वो इसकी जांच कर रहे हैं और अब देखिए क्या कुछ होता है इस मामले में, क्या कुछ निकल के आता है वो भी हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़24।